हेलो भाई, मैं राजपूत एसएससी। आज का टॉपिक है डैम, बांध, जो हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। लगभग किसी में 2 मार्क्स के आते हैं, किसी में 1 मार्क्स के आते हैं, किसी में 4 मार्क्स के आते हैं। लेकिन इस बार एसएससी जीडी में क्या हुआ है कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन रह रहे हैं, 1 या 2 रह रहे हैं हर शिफ्ट में। मतलब कि आप लोग को 4 मार्क्स के फ़ायदा ये उठा सकता है। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा तो, और मैं इतना धांसू ट्रिक बताऊंगा कि आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। देखो कैसे क्वेश्चन आ रहा है, पहले ये भी बता दूं। जैसे पूछ दे रहा है कि जायकवाड़ी जो बांध है ये किस नदी पे है, तो बस यही क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। ये नहीं कि किस स्टेट में है, ऐसा नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं। गोदावरी रिवर, तो गोदावरी को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? गोदावरी मतलब गोद, और गोद में कौन रखते हैं हम लोग को? माँ। और माँ क्या है हम लोग के लिए? माँ भगवान समान है। तो गोदावरी को गोद माँ रखती है और माँ भगवान समान है, तो जयकवाड़ी। और हम लोग माँ को कैसे करते हैं? माँ हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मेरी माँ सबसे अच्छी है, माँ का आप लोग हमेशा जयकार लगाते रहते हैं। तो जयकवाड़ी से जयकार, आप हमेशा जय जय करते रहते हैं माँ का। और गोदावरी गोद और माँ रखती है गोद में, तो माँ भगवान समान है। तो और यहाँ पे देखिए पोलावरम में लास्ट में आ रहा है राम, तो राम भी क्या है? भगवान समान है। तो पोलावरम को राम से याद रख लेंगे, राम भगवान समान होते हैं और माँ भी समान, माँ भी भगवान समान। और यहाँ पर देखिए श्री राम सागर, श्री राम में भी श्री राम सागर में भी श्री राम आ रहा है, तो श्री राम को भी हम लोग भगवान मानते हैं। कलेश्वरम में भी देखिए राम आता है, राम हम लोग के लिए क्या है? भगवान है। ऐसे ही माँ जिस तरह हम लोग के लिए भगवान है, वैसे ही राम जी भी हम लोग के लिए भगवान है। चलो नेक्स्ट रिवर, तो आप लोग बताओ तो थोड़ा, 1 सेकंड बताओ जायकवाड़ी को कैसे याद किए थे? जायकवाड़ी को कैसे याद किए थे? बताइए जल्दी। हाँ चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सतलज रिवर पे देखिए भाखड़ा नांगल डैम है, हिमाचल प्रदेश में ये है। भाखड़ा नांगल डैम जो सबको याद रहता है लगभग, और ये सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। और देखो सतलज से याद रख लेंगे लाज, सतलज से हम लोग याद कर लेंगे लाज से। तो नाथपा जहाकड़ी, इसको तो सब लोग याद रखते हैं, तो इसका कोई ट्रिक नहीं। नाथपा झाकड़ी से हम लोग याद कर लेंगे यहाँ पे झाकड़ी मतलब झाड़ी। जब लाज लगा किसी को तो जाके झाड़ी के अंदर छुप गया, जब किसी को लाज लगा तो झाड़ी के अंदर छुप गया, तो नाथपा झाकड़ी भी याद हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नर्मदा मतलब नर्म नहीं है, नर्मदा मतलब नर्म नहीं है। सरदार सरोवर आप लोग को याद है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन भी सख्त होता है, नर्म तो होता नहीं है, तो उससे याद रख लेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नर्म नहीं थे, पूरा सख्त थे। सरदार सरोवर ऐसे याद हो गया। और इंदिरा गांधी, आप लोग को ये भी याद होगा कि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो इंदिरा गांधी भी सख्त थी, नर्म नहीं थी, इतना जानिए। और ओमकारेश्वर को हम लोग कैसे याद करेंगे? ओम आ रहा है इसमें, ओमकारेश्वर मतलब कि शिव जी, ओम शंकर जी। तो शंकर जी भी सख्त हैं, नर्म तो है नहीं भाई, सबको पता है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली भगवान है तो वो शंकर जी है, और सबसे सख्त भी है, चांडो कर देंगे पूरा, तो वो भी नर्म नहीं है, तो इसको भी ऐसे याद रख लेंगे। और बाजी कृष्णा नदी पे है नागार्जुन सागर। तो कृष्णा से तो हम लोग महाभारत में जो कृष्णा जी थे अपने भगवान, उनसे याद कर लेंगे, सिंपल है। तो देखिए महाभारत में कृष्णा जी भी थे और अर्जुन भी थे। देखो नागार्जुन में अर्जुन आ रहा है, तो अर्जुन को कैसे याद कर लेंगे? नागार्जुन को अर्जुन जी से, अर्जुन जी कृष्ण जी दोनों साथ थे महाभारत में। और देखो श्री सैलम को हम लोग याद कर लेंगे। पहले एक सीरियल आता था श्री कृष्णा से, श्री कृष्णा बोलता था लंबा खींच के, श्री कृष्णा, तो श्री सैलम को ऐसे याद कर लेंगे श्री कृष्णा से, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे अलमाटी
आप लोग देखे होंगे कि कृष्णा जी छोटे थे तो माटी खाते थे, तो उनकी मैया यशोदा जी बोलती है कि मुंह खोलो मुंह खोलो, तो उनको पूरा पृथ्वी दिख जाता है उनके मुंह के अंदर। तो वो कृष्णा जी मिट्टी खाते थे, तो उससे याद कर लेंगे हम लोग अलमाटी को। कृष्ण जी जब छोटे थे तो माटी खाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं चंबल नदी। चंबल को तो आप लोग जानते ही हैं, चंबल के डाकू से फेमस है। तो वहाँ पे देखिए चंबल को हम लोग बीहड़ समझते हैं, सबसे मतलब खतरनाक वहाँ पे लोग रहते हैं। तो गांधी सागर, गांधी जी बहुत खतरनाक थे, इंडिया को आज़ादी दिलवाने में बहुत अहम भूमिका निभाए थे। तो गांधी जी हो गया, गांधी सागर। और चंबल से हम लोग एकदम वहाँ पे बहुत खतरनाक लोग रहते हैं। तो जवाहर, नाम से ही लग रहा है जवाहर, खतरनाक नहीं लग रहा है, जवाहर सागर। नहीं तो ऐसे भी याद कर लेंगे जवाहरलाल नेहरू से, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी बहुत खतरनाक टाइप थे, वो भी अपने देश को आज़ादी दिलवाए थे। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप भी बहुत खतरनाक थे, वो भी चंबल से याद हो जाएगा। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं झेलम। झेलम नदी को कैसे याद कर लेंगे हम लोग? झेल नहीं की पाओ, हम लोग के तरफ बिहार में बोला जाता है झेल नहीं की पावत हम, मतलब इसको हम संभाल नहीं पा रहे हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे संभाल नहीं पा रहे हैं। इसको भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं कि झेल नहीं की पावत भाई। तो देखो यहाँ पे देखो तुलबुल, पहले तुलबुल को देख लेते हैं। तुलबुल मतलब आपका पेट थुलथुल हो गया, तुलबुल से थुलथुल याद कर लेंगे हम लोग। थुलथुल हो गया तो आप लोग झेल नहीं पाते हैं। जब जिसका मोटा हो जाता है ना आदमी, तो झेल नहीं पाता है, तो वो बोलेगा कि हम भाई झेल नहीं खी पावत अपन मोटापा के, तो थुलथुल हो गई बनी। तुलबुल से थुलथुल। और उरी, उरी तो आप लोग को याद ही है, उरी में आदमी सब झेलता है, बहुत झेलता है, क्योंकि वहाँ पे देखिए हमेशा वार, एक मूवी भी आया था उरी सर्जिकल स्ट्राइक, वहाँ पे हमेशा वार होते रहता है, तो आदमी वहाँ पे बहुत झेलता है, बहुत कुछ मतलब सहना पड़ता है वहाँ पे रहने के लिए, झेलना पड़ता है। किशन गंगा तो कृष्णा जी भी बहुत झेले थे बचपन में, बहुत झेले थे, तब ना जाके उनको सबको याद रखता है। इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, नहीं तो ट्रिक से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेनाब को हम लोग याद कर लेंगे चैन से। चैन, सोना का चैन, जो अभी मोदी जी बोल दिए हैं कि नहीं खरीदना है सोना, उससे। तो देखो चेनाब, तो किसी का शादी होता है, किसी के बहन का, तो साला बोलता है दुल्हा से कि आपको हार नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी जी ने बोला है सोना नहीं खरीदिए। तो देखो सलाल चैन देने से दुल्हा को बगली हार से देखो हार आ गया, तो हार, चेनाब, चैन, सोना का चैन, और बगली हार भी सोना का होता है। चेनाब हो गया चैन, हार हो गया। दुल्हा की शादी हो गया तो चैन मांगता है, चैन नहीं दिया साला ने चैन नहीं दिया सोना का, क्योंकि मोदी जी ने बंद कर दिया है, सोना खरीदने से मना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। देखो ब्यास नदी, जिस तरह अभी आप लोग व्यस्त हैं, ब्यास को हम लोग व्यस्त से याद करेंगे, व्यस्त। जिस तरह आप लोग अभी व्यस्त हैं, SSGD के पूरा प्रिपरेशन में 100% आप लोग दिए हुए हैं, और बगल में आके कोई पोंग पांग करने लगा, पीपी हुरी से या बात करने लगा, आप लोग को कितना गुस्सा आएगा? आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अब पिंग पोंग करने लगा कोई, तो ब्यास से करेंगे। व्यस्त है तो उसके सामने कोई पिंग पोंग ना करें, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। व्यस्त आदमी के सामने पोंग पोंग नहीं करना चाहिए, पिंग पोंग। तो पोंग डैम ब्यास नदी पे, ठीक है, सिंपल ट्रिक है ये सब। बेटवा से बेटा से याद कर लेंगे, बेटवा बेटा से। और माता टीला को माता से, माता का ही ना बेटा होता है, माता का बेटवा, माता ही ना अपने बेटा को बेटा बोलती है। और देखो यहाँ पे राजघाट, याद है बेटा को हम लोग राजा बाबू भी बोलते हैं, राजघाट से राजा बाबू, बेटा को हम लोग राजा बाबू, राजघाट को हम लोग राजा बाबू से याद कर लिए। और कभी कभी देखना बेटा को हम लोग जो लड़की होती है उन लोग को बोल देते हैं हम लोग रानी, मेरी रानी लक्ष्मीबाई, तो वो भी बेटा ही हुई, लड़की भी तो बेटा ही माँ पापा बोलते हैं लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी को याद करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है। एक सेकंड, इसको हम बाद में देखेंगे कावेरी को, उससे पहले हम ये देख लेते हैं।
देखो टिहरी डैम है, टिहरी डैम, ये भी क्वेश्चन आ गया, VSSGD में आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत सारे आ चुके हैं, इसको तो हम ऐसे बोल दिए, ये भी आ गया है पिछले शिफ्ट में। टिहरी डैम को कैसे याद करेंगे? टिहरी तो याद क्या करना है, ये तो सबको याद होता है। टिहरी डैम उत्तराखंड में है पहली बात तो, और भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश में है। टिहरी डैम सबसे ऊंचा बांध है और भाखड़ा नांगल डैम सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल डैम है। और ये देखिए भागीरथी और भीलगंगा दो नदी पे ये बना हुआ है टिहरी डैम। भागीरथी और भीलगंगा दोनों नदी पे बना है टिहरी डैम। इडुक्की डैम को कैसे याद करेंगे? केरल में है, पेरियार नदी पे है। देखो इडुक्की मतलब डुबकी, इडुक्की को याद करेंगे हम लोग डुबकी से, और किसी नदी पेरियार नदी को हम लोग याद करेंगे प्रेयर से। प्रेयर मतलब प्रार्थना आप लोग करते थे, उसको इंग्लिश में पेरियार बोलते हैं, प्रेयर बोलते हैं। तो इडुक्की मतलब किसी नदी में आप डुबकी मारते हैं, जैसे गंगा जी में ही डुबकी मार के ही ना प्रे करते हैं भगवान से, भगवान मुझे पास करवा दीजिए इस बार एग्जाम में। तो ऐसे याद कर लेंगे, इडुक्की मतलब डुबकी नदी में मारे और ऊपर आके प्रे किए भगवान से, तो पेरियार नदी हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हीराकुंड डैम पे। हीराकुंड तो सबको याद है, लगभग सबको। हीराकुंड उड़ीसा में है, सबसे लंबा डैम है, महानदी पे है ये हीराकुंड महानदी। हीरा तो सब जानते हैं, ये सबसे ऑर्नामेंट में सबसे महंगा महान है, सबसे ज्यादा। किसी को गाना बनाना हो तो बोलेगा सबसे महंगा तो डायमंड ही है, तो महान है, हीरा महानदी पे है। और निजाम सागर को याद कर लेंगे हम लोग, निजाम तेलंगाना में है निजाम सागर डैम, मंजीरा रिवर पे। इसको आप लोग देख लेना, निजाम में मुस्लिम नेम है, तो इसको याद कर लीजिए, तेलंगाना में तो आएगा ही मंजीरा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये टिहरी डैम तो याद ही हो गया। कलपोंग अंडमान एंड निकोबार में है, कलपोंग को याद कर लीजिए अपने खुद से, अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, ये जो मैंने छोड़ा था इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। कावेरी लड़की का नाम होता है, कावेरी मैटूर कृष्णा सागर और शिव समुद्रम। देखो कावेरी से हम लोग इसको तो हम याद करवा देंगे बहुत इजीली। कावेरी, आप लोग एक गाना सुना होगा कावेरी से हमको याद आया, कावेरी को हम बना सकते हैं कोलावेरी डी भी बहुत फेमस गाना है। और यहाँ पे देखिए सत्यम शिवम सुंदरम, ये भी एक बहुत ज्यादा ही फेमस गाना है। और कावेरी कोलावेरी डी, तो उससे ये याद कर लीजिएगा। और मैटूर कावेरी, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। आप लोग आम का दिन है तो किसी बगीचा में जाते हैं तो आम तोड़ लेते हैं, तो जो इसका मालिक होता है उससे वैर हो जाता है। तोड़ लिए आप उसका आम, तो आप उससे वैर नहीं हो गया, उससे दुश्मनी हो गया आपका। वो आपको जब देखेगा टोकेगा कि मेरा आम तोड़ लिया था बगीचे से। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। कृष्णा का सागर को भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हर एग्जाम में काम आता है। चलिए ठीक है, जय हिंद, पढ़ते रहिए।